हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है अंकित कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल केयर वेल टिप्स में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अपने क्लिंडामाइसिन टैबलेट के बारे में कि आखिर ये है क्या, इसके इंट्रोडक्शन, इसके ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जानेंगे, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट, इसकी डोजेस फॉर्म, ये किन किन डोजेस फॉर्म में आता है, इसकी डोज, लास्ट में जानेंगे इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि इसे खाने से पहले में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। तो ये सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर क्लिंडामाइसिन टैबलेट है क्या। ये हमारी एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो हमारे सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्या करती है, ठीक करती है। और ये क्या करती है, हमारी बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देती है, जिससे हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो ग्रो करना बंद कर देता है और वो मर जाता है। करते हैं इसके ब्रांड नेम के बारे में कि आखिर मार्केट में ये हमें किन किन नामों से मिल जाती है। ये हमारी क्लियोसिन, जो क्लियोसिन है वो हमारी फाइजर कंपनी बनाती है। क्लिंडेक, जो क्लिंडेक है वो हमारी सिप्ला कंपनी बनाती है। डालासिन सी, ये जो डालासिन सी है वो हमारी भी फाइजर कंपनी बनाती है। क्लिनसोल करके जो दवाई आती है, यानी कि जो जेल आता है, वो हमारी एंटास फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। क्लिन मिस्किन, जो क्लिन मिस्किन जेल है वो हमारा मैनकाइंड फार्मा बनाता है। तो ये कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। अब देखते हैं कि इसे हम कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। अगर हमें स्किन इन्फेक्शन हो गया हो वहाँ इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्ने इन्फेक्शन, अगर आपके चेहरे पर एक्ने या दाने पड़ गए हो उस टाइम उसका यूज़ कर सकते हैं। बोन और जॉइंट इन्फेक्शन, अगर हमारे बोन में और जॉइंट में अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उस दौरान भी इसका यूज़ कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर आपके सीने में या सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है या इन्फेक्शन हो गया हो आपकी रेस्पिरेटरी में, उस दौरान उसका यूज़ कर सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन, अगर आपके दांत में इन्फेक्शन हो उस टाइम इसका यूज़ कर सकते हैं। और पेल्विक इन्फेक्शन, ये जो पेल्विक होता है अगर इसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो उस दौरान भी इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में कि इसे लेने के बाद हमें क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। हमें नोजिया कॉज कर सकता है, यानी कि ये देखिए हमें नोजिया कॉज कर सकता है। फिर वॉमिटिंग, हमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। हमें डायरिया कॉज कर सकता है, यानी कि बार बार हमें स्टूल आ सकता है। हमें स्टमक पेन, यानी कि पेट में भी दर्द हमारे हो सकता है। और स्किन रैशेस, यानी कि क्लिंडामाइसिन टैबलेट लेने के बाद कभी कभी क्या होता है हमारी स्किन पर रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं जो आपको क्लिंडामाइसिन टैबलेट लेने के बाद हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसके डोजेस फॉर्म के बारे में कि आखिर ये हमें किन किन डोजेस फॉर्म में मिलता है। ये हमें कैप्सूल की फॉर्म में भी मिल जाता है जो हमारा 150 mg और 300 mg में हमें ईजिली मिल जाता है। फिर देखते हैं इसके इंजेक्शन फॉर्म में भी ये हमें मिलता है, जैसे आप देख सकते हैं जो 150 mg में हमें मिलता है जो पर ml होता है। ये हमें टॉपिकल जेल की फॉर्म में मिल जाता है, ये देखिए। फिर ये हमें टॉपिकल लोशन, यानी कि जो लोशन होता है उस फॉर्म में भी ये हमें मिल जाता है। और ओरल सॉल्यूशन के फॉर्म में भी क्लिंडामाइसिन हमें मिल जाता है जो हमारा 750 mg में आता है। तो ये थे कुछ उसके डोजेस फॉर्म जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डोजेस के बारे में कि हमें इसे किस तरह से लेना है। अगर बात करते हैं इसमें एडल्ट की तो ये हमें 150 mg से लेकर 300 mg लेना होता है और हर 6 घंटे के अंदर लेना होता है। अगर हमारा इन्फेक्शन थोड़ा ज़्यादा है तो उस दौरान हम 300 mg से लेके 450 mg लेते हैं हर 6 घंटे के दौरान। और इसका कंटिन्यूस ट्रीटमेंट हमें करना होता है। और अगर बात की जाए बच्चों में तो ये उनको बॉडी वेट और उनकी एज के हिसाब से दी जाती है और बिना डॉक्टर की सलाह के इसे नहीं देना होता है। इसको डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ही इसका देना होता है और इसका कंप्लीट कोर्स करना होता है। चलिए अब देखते हैं इसके प्रिकॉशंस के बारे में कि इसे लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होती है। अगर किसी भी पर्सन को या किसी भी पेशेंट को क्लिंडामाइसिन से एलर्जी है तो उस दौरान इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका कंप्लीट कोर्स हमें करना होता है। और बिना, अगर किसी को लीवर डिजीज़ है तो उस दौरान भी इसे बहुत ही सावधानी से इसका यूज़ करें, बिना डॉक्टर की सलाह के इसका यूज़ ना करें। और अगर आपको डायरिया कॉज करता है तो ये तुरंत इसको बंद कर देना है। तो यही था आज के हमारे क्लिंडामाइसिन टैबलेट के बारे में कि वो क्या होती है, कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं और उसके मैकेनिज्म के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू दोस्तों।